बिहार में कुल 20 रैलियों में सियासी जोर आजमाइश के बाद अखिलेश यादव की नजरें अब उड़ीसा पर है। अब सवाल है कि अखिलेश यादव किन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने अचानक से ओडिशा की राजनीति में क्यों रुचि बढ़ा दी है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर खत्म हो गया है। यहां महागठबंधन के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुल 20 रैलियों को संबोधित कर दमखम दिखाया। अब इसके बाद बारी है उड़ीसा की। अखिलेश यादव उड़ीसा में हो रहे विधानसभा उपचुनावों में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। दरअसल इन दौरों के जरिए अखिलेश यादव की पार्टी का खास मकसद है। इसके जरिए न सिर्फ पार्टी का विस्तार करने का प्लान है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरना है। पिछड़ों को सम्मान मिल ही रहा है, हक ही नहीं मिल रहा है। और अपने आदिवासी भाइयों को हम कहना चाहते हैं, अपनी बहनों को कहना चाहते हैं, हमारे पीडीए में एक का मतलब आदिवासी भी है। दरअसल उड़ीसा के नौपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने रमाकांत हाथी को प्रत्याशी बनाया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर राज्यव्यापी पार्टी होने का तमगा हटाना चाहती है, इसलिए विस्तार पर बल दिया जा रहा है। तो पूरे देश में जो चुनाव होता है, ये उसका 6% मतदान वोट आपको मिलता है जिस पार्टी को, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। तो ये जो क्रम चल रहा है वो अखिलेश यादव का कि वो पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहते हैं, और जिसका सितंबर 2023 के राष्ट्रीय अधिवेशन में संकल्प लिया गया था। ये मैं समझता हूं कि वही राजनीतिक तैयारी है, और वो पीडीए के जरिए इसको हर राज्य में पीडीए को मुद्दा बना करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी ये मानना है कि दूसरे राज्यों में संगठन तैयार रहने से उसे भविष्य में फायदा मिलेगा। राज्य स्तरीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी की तरफ भी कदम आगे बढ़ा सकेगी पार्टी। खुद को न सिर्फ विस्तार देना चाहती है, बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके राज्यव्यापी पार्टी का तमगा भी हटाना चाहती है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। आज उत्तराखंड के गठन की रजत जयंती है और 25 साल पहले 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर बना ये हिमालयी राज्य आज विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां पीएम मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के साथ ही जनसमूह को संबोधित भी किया, और इसके साथ ही रजत जयंती समारोह में प्रदेश को 8,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। सुबह से ही एफआरआई परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत किया और केदारनाथ की थीम पर कविता सुनाकर सबका मन मोह लिया। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कृषि, पर्यटन, होम स्टे और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने रजत जयंती पर लगाई गई विशेष प्रदर्शनी भी देखी। उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यावरण और विकास यात्रा को दर्शाती ये प्रदर्शनी सबके आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पीएम ने स्कूली बच्चों से आत्मीय मुलाकात की और उनकी उत्साह भरी बातें सुनी। इसके साथ ही सबसे खास रहा 200 से ज्यादा लाभार्थियों के साथ पीएम का संवाद। कृषि, पर्यटन, होम स्टे और स्टार्टअप से जुड़े लोग पीएम के सामने अपनी सफलता की कहानी सुनाने पहुंचे थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है। जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तब मुझे पूरा भरोसा
आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। यही नहीं, पीएम मोदी ने धामी सरकार की तारीफ करते हुए यूसीसी लागू करने को मील का पत्थर बताया, जो दूसरे राज्यों के लिए मिसाल है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। कार्यक्रम में लोक नृत्य, बैंड वादन और उत्तराखंडी व्यंजनों की स्टॉल्स ने माहौल को और उत्साहजनक बना दिया। सीएम धामी ने कहा कि विरासत के साथ ही विकास भी दोनों नए आयाम गढ़ रहे हैं। संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उभरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। 25 साल की उपलब्धियों ने उत्तराखंड की उड़ान को नए पंख दिए हैं। पीएम मोदी के विजन और धामी सरकार के नेतृत्व में देवभूमि नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।